हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और दोस्तों आज मैं आपसे कुछ प्रैक्टिकल बात करने आया हूं। डेली हम लीगल जजमेंट्स पर बात करते हैं या फिर किसी लीगल अपडेट पर बात करते हैं, बट कई बार मैं पहले भी अपनी वीडियोज में बता चुका हूं कि जितना जरूरी लीगल एस्पेक्ट्स होता है उतनी ही जरूरी हमारी जो है प्रैक्टिकल अप्रोच भी होती है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेस्ड हैं। मेरे पास कई सारे ऐसे मैसेजेज, कई सारी ऐसी कंसल्टेशंस आ रही हैं जिनमें व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा करंट टाइम पे नहीं चल रहा है, लेकिन जो मुकदमे उस पर चल चुके हैं या फिर उसे ऐसा लगता है चलने वाले हैं, उनको लेकर के वो डिप्रेस्ड है। और इतना डिप्रेस्ड है कि उसका जो डेली अपना वर्क रूटीन है वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, पूरी लाइफ बिखरी पड़ी है और उसका समझ नहीं आ रहा है इसको ट्रैक पर कैसे लाना है। तो दोस्तों ये जो इस तरह की वीडियोज में बीच बीच में आपके लिए लेके आता हूं, इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि आप लोग उस डिप्रेशन से बाहर आओ, या फिर जो लोग उस डिप्रेशन में धीरे धीरे जा रहे हैं वो उस डिप्रेशन में ना जाएं, बल्कि बाहर आकर एक खुल करके लाइफ जीना सीखें। दोस्तों मुकदमे हो जाना भी जिंदगी का एक पार्ट ही है। तो ऐसा नहीं है कि मुकदमा हो गया तो लाइफ खत्म हो गई या फिर हमारे साथ कोई घटना घट गई तो बस हम उस घटना को लेकर के पूरी लाइफ रोते रहें। एक्चुअल में ये सारा लाइफ का पार्ट ही है और हमें इसे इस तरह से लेकर चलना चाहिए कि अगर मुकदमे आ गए हमारे ऊपर तो हम उन्हें लड़ना भी है और उनसे सीखना भी है। इतना सीखना है कि फ्यूचर में कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ ऐसा ना कर सके और कल को हमारे बच्चे भी हमसे सीखें कि उन्हें इस तरह की चीजों से डरना नहीं है बल्कि इसको फेस करना है। तो दोस्तों बात ये आती है कि मैट्रिमोनियल इश्यूज में हस्बैंड के साथ मैक्सिमम प्रॉब्लम ये हो रही है कि उस पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। वकीलों द्वारा, पुलिस वालों द्वारा, सबके द्वारा उसे एक आ जाता है कि भाई ऐसा है सेटलमेंट कर लो वरना आपके ऊपर कई सारे मुकदमे पड़ जाएंगे। कहने का मतलब लड़ना कोई नहीं चाहता, उसको हिम्मत कोई नहीं देता, उसकी टांग खींचने के लिए के सारे तैयार बैठे हैं। बिल्कुल हमारा पूरा प्रशासन तैयार बैठा होता है जो कि उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करता। अगर लड़की के रिश्तेदारों द्वारा उसकी पिटाई भी की गई है तो भी बेचारे की एफआईआर दर्ज नहीं होती। एफआईआर दर्ज कराना मतलब महाभारत बन चुका है इस देश के अंदर। एफआईआर तभी दर्ज होगी जब आप अपने साथ किसी राजनेता को लेकर के जाएं, किसी दल को लेकर के जाएं, या फिर आपका कुछ ऐसा सोर्स हो जिससे वहां पर आपका प्रभाव पड़े, तब जाकर तो आपकी एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज कराना ही हमारे देश में आज के समय पूरा ट्रायल लड़ना बन चुका है। तो दोस्तों इसी के लिए मैं आपको कुछ चीजें आज बताने जा रहा हूं। देखिए, जब भी आपकी वाइफ आपके ऊपर कोई भी केस दर्ज कराती है, मान लेते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कराती है, अब उसमें वो घटना बताएगी, आपको बताएगी कि इतनी तारीख को ये मेरे घर पे आया था, इसने मेरे से मार पिटाई करी, या फिर अगर वो आप ही के साथ रह रही है तो बताएगी कि इतनी तारीख को मैं इसके साथ में थी और इसने मेरे साथ इस घटना को अंजाम दिया। दोस्तों कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई जो वो टाइम बता रही है उस टाइम पर आप अपने ऑफिस में हो या उस टाइम पे आप कहीं बाहर हो, आप जो है कोर्ट से गुहार लगा सकते हैं कि आपकी सीडीआर लोकेशन निकाली जाए। आपका ये क्लियर हो जाएगा कि आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पे थे, जबकि वो अपने पिटीशन के अंदर लोकेशन कुछ और दिखा रही होगी, तो जो उसका झूठ है वो एकदम से सामने आ जाएगा। तो इसके लिए आप एक एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर दे सकते हैं कि आपकी सीडीआर लोकेशन निकाली जाए, क्योंकि मुकदमा झूठा है और आप उस समय उस जगह पर उपस्थित ही नहीं थे। तो अगर आपके मामले में ऐसा है कि झूठा है और आप ये देख रहे हैं कि जिस समय की घटना दिखाई है उस समय पे आप कहीं और हैं, तो आप सीडीआर के लिए अप्लाई कीजिए, और यदि आप खुद निकलवा सकते हैं तो खुद भी आप सीडीआर लोकेशन निकलवा लीजिए। दूसरा दोस्तों प्रैक्टिकल अप्रोच यह है कि यदि वाइफ ने थाने के माध्यम से कोई कंप्लेंट दर्ज कराई है तो आप जाके सीधा एसएचओ साहब से मिल लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आम आदमी जब एसएचओ साहब से मिलने या किसी अधिकारी से मिलने के लिए पहुंचता है तो उसमें नर्वसनेस इतनी ज्यादा होती है कि वो अपनी बात को बोल भी नहीं पाता, और सामने वाला बैठा अधिकारी आपको देख करके भांप लेता है कि आप अभी कितने पानी में हो। यदि आप डर रहे हो तो वो और डराएगा। अभी जैसे मैं बैठा हूं ना, ऐसे ही जाकर के अधिकारी के सामने बैठने का है और उसको पूरी बात अपनी बिल्कुल इत्मीनान से बताने का है। वो आपको खा नहीं जाएगा, आपको उसकी बात बतानी है, और अगर उसकी अधिकारी की बात आपको गलत लगती है तो उसकी बात सुनने के बाद अपनी बात को जरूर बोलना है कि सर मैं आपसे सहमत नहीं हूं, ऐसे नहीं ऐसे था। लेकिन होता क्या है, डर के मारे, नर्वसनेस के कारण हम अपनी पूरी बात को बोल ही नहीं पाते, और हमारी नर्वसनेस को सामने बैठा अधिकारी भांप लेता है और उसके बाद फिर वो हमको वैसे ही ट्रीट करता है जैसे उसे हम लगते हैं। यदि आप परफेक्ट बोलने वाले हो ना और आप परफेक्ट जवाब देने वाले हो तो अधिकारी भी आपसे एक रेंज के अंदर ही बात करता है, उससे बाहर उसे पता है कि भाई गड़बड़ हो जाएगा मामला। लेकिन जहां पर आप डरने वाले होते हो वहां मामला गड़बड़ होता है। तो पहली बात, आप एसएचओ साहब से बात कीजिए, उनको बताइए कि सच्ची घटना यह है और ये जो आपके पास कंप्लेंट आई है झूठी है, और अगर झूठी कंप्लेंट दर्ज होगी तो ये सही नहीं है, ये न्याय हित में नहीं है, इसलिए ये कंप्लेंट दर्ज होने योग्य नहीं है। दूसरा, हमारे देश में आपको पता है अगर हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर मुकदमों में से आपका नाम कैसे हटता है। तरीका तो बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप इस तरीके को भी यूज कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं।
फिलहाल के लिए यदि किसी के माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं या किसी के भाई बहन हैं और उनकी पढ़ाई उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर कभी कभी हमें थोड़ा सा एथिक्स से बाहर जाकर के भी काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, चूंकि वीडियो प्रैक्टिकल अप्रोच पर है, पूरी तरह से लीगल नहीं है, इसलिए मैं आपको इस तरह के रास्ते भी बता रहा हूं। इसके बाद दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, यदि पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया और आपके पास उसकी पिटीशन रिसीव होती है, मतलब आपको पता चलता है कि आपकी पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस आपके ऊपर किया है, तो तुरंत के तुरंत आपको 323, 504, 506 आईपीसी का काउंटर केस दर्ज कराना है। अब दोस्तों सीधी सी बात वहीं पे आती है, फिर आप इस केस को दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पर सच्चे केस ही दर्ज नहीं होते, तो आप तो एक काउंटर केस फाइल कर रहे हैं, यानी कि उसके केस से पीड़ित होकर के आप एक स्टोरी लाइन बना रहे हैं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो वो तो दर्ज होने का मतलब ही नहीं होता। इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि जाकर के आप एफआईआर दर्ज कराइए, बल्कि आप 323, 504 और 506 का एक केस कोर्ट में फाइल कर दीजिए, डायरेक्टली कंप्लेंट केस फाइल कर दीजिए। ठीक है, कंप्लेंट केस को साबित करना मुश्किल होता है, सारे एविडेंस का भार आपके ऊपर होता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कोर्ट से आपकी वाइफ और उसके घर वालों की समनिंग तो हो जाएगी, एक मुकदमे का जो बर्डन होगा वो तो उनके ऊपर पड़ ही जाएगा ना। तो जो 323 का मामला है वो भी वैसे ही चलता है जैसे कि आपका डीवी एक्ट या फिर 498A का मुकदमा चलेगा। तो दोस्तों इतना काम तो आपको जरूर कराना है, क्योंकि इतना तो आप कह ही सकते हैं, यदि कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप भी इतना कह सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने मेरे साथ मारपीट की है, मेरे घर में आके मारपीट की है, गाली गलौज की है, मुझे धमकाया है। तो ये मामला एक डीवी एक्ट दर्ज होते ही तुरंत वापस रिटर्न गिफ्ट मिलना चाहिए। ये रिटर्न गिफ्ट आप करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले सोचेंगे कि भैया अगर हमने मेंटेनेंस डाला, 498A डाला, तो फिर ये फिर कुछ करेगा। उनके दिमाग में आपको ये चीज फिट करनी है कि भाई अगर आप गलत केस करोगे तो वापसी आपको एक गलत केस मिलेगा, एक झूठा मुकदमा आप करोगे तो आपके ऊपर एक झूठा मुकदमा पड़ेगा, और तुरंत जिस दिन आपको पिटीशन रिसीव हुई अगले दिन आप डाल दीजिए। और दोस्तों इसी तरह से यदि 498A आईपीसी के मुकदमे को दर्ज करने के लिए वाइफ जो है वो पुलिस स्टेशन चली जाती है और आपके खिलाफ झूठे एलिगेशंस लगा करके वहां पर इस मुकदमे को दर्ज कराकर आपका और आपके घर वालों का नाम फंसाना चाहती है, तो ऐसे केस में दोस्तों आप भी एक रिपोर्ट कराइए पुलिस स्टेशन में, और रिपोर्ट के अंदर जो आप लिखवा सकते हैं लिखवाइए। भाई ठीक है, आप हस्बैंड है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, लेडीज की बात ज्यादा सुनी जाती है। अधिकतर मैंने देखा है, अधिकतर लोग यही बात करते हैं कि भाई आपकी तो सुनी नहीं जाएगी। अरे भाई क्यों नहीं सुनी जाएगी? आप जाकर के लड़की के घर वाले, भाई होगा, फादर होगा, अगर वो आपके खिलाफ झूठे इल्जाम लगा रही है तो आप उनके खिलाफ एक रिपोर्ट दीजिए पुलिस स्टेशन में कि मेरे साथ ये किया गया। और बहुत सारे मामले तो हमारे पास ऐसे आ भी चुके हैं जिसमें हस्बैंड की बहुत बुरी तरह से पिटाई की गई है, उसको डंडों से पीटा गया है और उसके बावजूद भी वही माफी मांग रहे हैं। तो दोस्तों आप पुलिस में रिपोर्ट कीजिए, और अगर आपका मामला दर्ज नहीं होता आप उच्च से उच्च अधिकारी को उसको कंप्लेंट को अपनी स्पीड पोस्ट कीजिए, और फिर भी बात नहीं बनती तो मुख्यमंत्री को स्पीड पोस्ट कीजिए, फिर भी बात नहीं बनती तो ऑनलाइन डालिए, ऑनलाइन मुख्यमंत्री को अपने राज्य की ट्वीट कीजिए। अब देखिए काम कैसे नहीं होता। सब कहने की बातें हैं कि आपके राइट नहीं है या ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, सारे राइट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, बस बात होती है कि आप उनका यूज किस प्रकार से करते हैं। आप किसी मुकाम पे आके रुक तो नहीं जाते हैं कि भाई बस इससे आगे मुझे नहीं जाना, आप डर जाते हैं इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर आप डरेंगे नहीं तो इतना भी पेचीदा नहीं है जितना कि लोगों ने और हमारी सोसाइटी ने इसको बना करके रखा हुआ है। अभी बहुत सारी लेडीज भी मेरे वीडियोस को देखती हैं, और कई सारे मैंने देखा लेडीज लोग नीचे आकर के गलत कमेंट कर देते हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, मैं ये जो इस तरह की वीडियोज लाता हूं ये उन लोगों के लिए लाता हूं जिन महिलाओं ने अपने पतियों पर गलत केस दर्ज करे हुए हैं, झूठे केस दर्ज किए हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि महिलाओं के साथ गलत नहीं होता, उनके साथ भी गलत होता है, लेकिन आजकल पुरुषों के साथ जो गलत हो रहा है उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। पुलिस प्रशासन उनका साथ नहीं देता है, कोर्ट उनका साथ नहीं देती है। आप सारी चीजें देखोगे अगर प्रैक्टिकल अप्रोच पे हैं तो उनको कोई जस्टिस नहीं मिलता है। दैट्स वाई इस तरह की वीडियो की ज्यादा जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है, उनके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहां पर महिलाओं के फेवर में सारे वीडियोज आपको मिलेंगे, जैसा आप चाहें। आपको डोमेस्टिक वायलेंस का केस कैसे करना है, आपको वुमेन सेल का केस कैसे करना है, सारा मैंने बनाया है। लेकिन बावजूद इसके हमें यह तो देखना ही होगा कि प्रैक्टिकली सोसाइटी के अंदर चल क्या रहा है, किसकी ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आपकी पत्नियों ने आपके ऊपर गलत केस फाइल किए हैं तो बिना डरे, बिना रुके आप जो भी स्टेप ले सकते हैं, जो भी लीगल स्टेप, मैं ये नहीं कहूंगा कि जाकर के आपको झगड़ा करना है, झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। जब आप किसी पार्टी में जाते हो ना गिफ्ट लेकर के, तो वापसी में आपको रिटर्न गिफ्ट मिलता है। तो जब आपके ऊपर कोई मुकदमा आए तो वापसी में एक रिटर्न गिफ्ट जरूर दे देना उनको। जब वो रिटर्न गिफ्ट मिलेगा ना, एक बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, तीसरी बार मुकदमा डालने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं ऑफिस में खाली बैठा था तो मुझे लगा कि कुछ इस तरह का बनना चाहिए
बहुत दिन से इस तरह का वीडियो नहीं बनाया है। बाकी अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो भाई लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वैसे मैंने इसमें कुछ ऐसा बताया नहीं है कि हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आपको मैं जो भी वीडियो लेकर के आऊं उसकी जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहो तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है और उसके बाद आपकी मुझसे बात हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लीगल जानकारी के साथ आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।